बीजेपी कहती है कि झूठ फैलाने का काम आम आदमी पार्टी करती है सर। और जितने भी अभी हमने तमाम इंटरव्यूज देखे हैं, वहां पे केजरीवाल जी भी कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया। वो खुद मानते हैं कि ये जो भी वजह रही हो, 2.5 साल कोविड का उन्होंने एक बताया कि कोविड की वजह से। बट सर कहीं ना कहीं जो वादे हुए थे आम आदमी पार्टी के, क्या वो पूरे नहीं हो पाए? इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी किस तरह के नेता हैं, इसके मैं दो बहुत अच्छे उदाहरण दूंगा आपको। पहला उदाहरण, इस देश में पहली बार, मैं पिछले चुनाव का जिक्र कर रहा हूं, मैं इस देश में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी के मुखिया के तौर पे सार्वजनिक रूप से सामने आकर ये कहा कि अगर मैंने और मेरी सरकार ने दिल्ली वालों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके लिए अगर काम किया हो तो वोट दीजिएगा, वरना वोट मत दीजिएगा। आप बताइए कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई और दूसरा नेता जिसने यह कहने की हिम्मत जुटाई हो सामने आकर कि अगर आपके लिए काम किया हो तो वोट करो, वरना वोट करने की जरूरत नहीं है। बट वो तो दूसरा नाम नहीं मिलेगा। वो तो खुद मान रहे हैं काम नहीं हुआ। बताता हूं मैं, दूसरा नाम नहीं मिलेगा। एक बात में, और मैंने पहले क्लैरिफाई किया कि ये पिछले चुनाव का जिक्र कर रहा हूं मैं, पिछले चुनाव में मैंने ऐसा कहा था। दूसरा उदाहरण, ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखे तमाम वायदों को पूरा किया। जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं आप, उसमें मैं भी आऊंगा जी। न सिर्फ घोषणा पत्र में लिखे वायदों को पूरा किया, बल्कि उनके बियॉन्ड जाके डिलीवर किया। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा वगैरह सब किया। लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले घोषणा पत्र में तो 200 यूनिट फ्री करने का वायदा भी नहीं था। हमने अपने मैनिफेस्टो के बियॉन्ड डिलीवर करते हुए 200 यूनिट फ्री किया। पिछले घोषणा पत्र में महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करेंगे, ये जिक्र नहीं था, हमने वो भी करके दिखाया। पिछले घोषणा पत्र में हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, ये भी नहीं था, हमने ये भी करके दिखाया। तो वी आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो के बियॉन्ड डिलीवर किया। फॉरगेट अबाउट डिलीवरिंग ऑन आवर मैनिफेस्टो। एक बात तो ये है। दूसरी बात, 2020 का जब घोषणा पत्र आया उसमें भी सारे काम हुए, लेकिन कोविड आया, सही बात है। अरविंद केजरीवाल जी, दोबारा मैं कोट कर रहा हूं, इकलौते ऐसे नेता हैं कि वो साफ गोई के साथ बिना लीपापोती के सामने आके कह रहे हैं कि जी सारे काम कर दिए, ये दो काम नहीं हो पाए जी, एक बार मौका दे दो, ये दो काम भी कर देंगे। कौन से दो काम नहीं हो पाए और क्यों नहीं हो पाए, ये भी वो स्पष्टता से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई शुरुआत के 1.5-2 साल तो कोविड में निकल गए, उसके बाद हमारे नेताओं को उठा उठा के उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया, लिहाजा सारे प्रोजेक्ट, सारी फंडिंग रोक दी, प्रोजेक्ट रोक दिए। इसलिए यमुना की सफाई के काम को पूरा करने का जो टारगेट 2025 का था हमारा, उससे हम पीछे रह गए। ईमानदारी से कह रहे, कोई लीपापोती नहीं है, सामने आके कह रहे जी इस बार उसको भी कर देंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं वो, एक और काम का आपने जिक्र किया, घर घर पानी पहुंचाने का काम। उन्होंने वायदा किया कि 2025 तक हम टैप वाटर आपका पीने लायक होगा, घर घर पानी पहुंचा देंगे, हम सब जगह पानी पहुंचा देंगे हम। ये एक दूसरा वायदा था जो उन्होंने किया था 2020 के घोषणा पत्र में, और ये भी नहीं हो पाया। और कारण स्पष्ट है कि 2 साल का समय चला गया कोविड में। इसके बाद जो समय बचा हमारे पास, उस समय में 2-2, 2.5-2.5 साल हमारे नेताओं को, ये किसके डिपार्टमेंट किसका था, जैन साहब का था। जैन साहब जेल में, अरविंद जी जेल में, लिहाजा काम ठप पड़ गया। उसके बाद जो आए, उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को पुश करने की कोशिश की तो फंडिंग रोकी गई। तो ईमानदारी से जो 2 काम नहीं हो पाए, मैच मान लो 100 काम है, 100 में से 2 नहीं हो पाए, 98 हुए हैं। और उस 98 के होने की वजह से दिल्ली की जनता बेइंतहा खुश है। वो भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसने वाले। उन्होंने मन बना लिया तो बना लिया कि चौथी बार सीएम केजरीवाल जी होंगे।